बीएससीसी की तैयारी करने वाले प्रिय विद्यार्थियों, हम जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के प्रस्तुत हो चुके हैं। इस सेशन के अंतर्गत आपके 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वो जीके के कंप्लीट होने वाले हैं। 1000 से भी अधिक प्रश्न की मैंने ये सीरीज़ जो है वो बनाई है और पीडीएफ डाउनलोड करनी है ये वाली आपको, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाइएगा और क्लिक करेंगे तो इस पीडीएफ को डाउनलोड आप कर पाएंगे। ठीक है, ऐप डाउनलोड करने के बाद आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और ये प्रश्न जो है दोस्तों, ये सीरीज़ आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि ये प्रश्न जो है वो इस एग्जाम में आपको 100% देखने को मिलने वाले हैं राजस्थान जीके के। ठीक है, शिक्षण अभिरुचि की मैंने 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों की भी सीरीज चला रखी है, वो भी पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। बहुत सारी पीडीएफ जो है वो जीके संबंधित जो प्रश्नों को सोल्व करती है वो पीडीएफ आपको वहाँ पर नोट समेत मिलने वाली है। चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं और इन प्रश्नों को हम सोल्व करते हैं और देखते हैं किस तरीके के प्रश्न आपको इस परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस रमत पर आधार प्रतिवर्ष घटित नवीन घटनाओं की जो है वो वर्णन किया जाता है? ऐसी कौन सी रम्मत है? ठीक है, लोकनाट्यों के बारे में बात हो रही है, तो ऐसा कौन सा लोकनाट्य है जो रम्मत है वो उसका जो कार्य है वो किस तरीके से बनाया जाता है? तो वो प्रतिवर्ष जो नवीन घटनाएं होती है समाज में होने हो गई, आपके देश में जो भी घटनाएं हो रही है उन घटनाओं को संग्रहित करके एक उसका नाट्य रंगमंच बना करके उसको प्रस्तुत करने की जो कला है वो रमत लोकनाट्य है। तो ऐसा कौन सा है वो ऑप्शन आपको बताना है इनमें से। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है कि सांग मेरी रमत, दूसरा ऑप्शन है हेडाओ मेरी की रमत और तीसरा है आपका अमर सिंह राठौड़ की रमत। ठीक है, दो ऑप्शन छोड़ दो। चलिए तो जल्दी से बताइए इन तीन ऑप्शन में से कि कौन सा राइट आंसर होने वाला है। तो देखिए ऐसी कौन सी रमत है जो नवीन घटना अर्थात करंट अफेयर, मान लो आप, सीधी सी बात है, करंट अफेयर के आधार पर जो है वो बनाई जाती है। तो ऐसी कौन सी रमत है? तो वो हो जाएगी दोस्तों सांग मेरी की रमत। ठीक है, सांग मेरी की जो रमत है इसका राइट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, मैंने इस जो क्वेश्चंस हैं इनके जस्ट नीचे आंसर दे रखे हैं, तो आपको जब पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तब आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है अपना कि बीकानेर में रमतों का श्री गणेश किस रमत से होता है? श्री गणेश अर्थात जो आरंभ होता है किसी भी रमत का, जो आरंभ है अर्थात शुरुआत जो है वो कौन सी रमत से होती है? बीकानेर की बात करें। ठीक है, रमतों का जो श्री गणेश जो अर्थात आरंभ होता है या प्रारंभ होता है जो किस रमत से होता है? पहला ऑप्शन है कि हेडाओ मेरी रमत, ऑप्शन बी आता है अमर सिंह राठौड़ की रमत, ऑप्शन सी आता है कि सांग मेरी की रमत और ऑप्शन डी आपका है फक्कड़ दास की रमत। तो जल्दी से आंसर बताइए कि बीकानेर में जो रमतों का जो श्री गणेश है दोस्तों वो किस रमत से होता है? जल्दी से प्रयास कीजिए, राइट आंसर क्या हो सकता है? ऑप्शन आपके सामने है, तो जल्दी से प्रयास कीजिए क्या होगा। तो ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर होने वाला है फक्कड़ दास से जो रमत है वो बीकानेर में रमतों का जो श्री गणेश है वो फक्कड़ दास की रमत से होता है दोस्तों। चलिए इसी क्रम में अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है इसी कड़ी में कि तमाशा लोकनाट्य विधा को निम्न में से किस शासन ने जो है वो प्रोत्साहन दिया था? दोस्तों तमाशा जो लोकनाट्य है दोस्तों उसमें किस विधा को जो है वो, ऐसी कौन सी नाट्य विधा है जिसका प्रोत्साहन जो है वो तमाशा लोकनाट्य के द्वारा दिया गया है? ऐसा कौन सा शासक है दोस्तों? जल्दी से बताइए। पहला ऑप्शन है आपका सवाई प्रताप सिंह, दूसरा है सवाई जय सिंह, तीसरा है माधव सिंह और चौथा आपका है ईश्वरी सिंह। तो जल्दी से राइट आंसर बताइए, क्या राइट आंसर होगा? तमाशा लोकनाट्य की जो ऐसी कौन सी विधा है, ऐसी विधा है जो ऐसा कौन सा शासक है जिसने इसको प्रोत्साहन दिया था? ठीक है, समझाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है क्योंकि मैं प्रश्न को सही तरीके से पढ़ नहीं पा रहा हूँ, तो आप समझिएगा प्रश्न को। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन आपके सामने है, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तमाशा लोकनाट्य विधा को निम्न में से किस शासक ने जो है वो प्रोत्साहन दिया था दोस्तों? तो बात आती है प्रताप सिंह जी की। सवाई जो प्रताप सिंह है इसका राइट आंसर होने वाला है। सवाई जो प्रताप सिंह थे दोस्तों वो लोकनाट्य जो आपकी तमाशा है उस विधा को प्रोत्साहित किया था सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। ठीक है, चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखें। तो अगला प्रश्न बनता है आपका कि बंशीधर भट्ट किस लोकनाट्य के प्रमुख कलाकार थे? दोस्तों बंशीधर जो भट्ट हैं वो किस लोकनाट्य के प्रमुख कलाकार थे दोस्तों? ऑप्शन ए आपका है तमाशा, ऑप्शन बी है रम्मत, ऑप्शन सी है नौटंकी और ऑप्शन डी आपका है कन्हैया ख्याल। तो बंशीधर जो भट्ट है उस लोकनाट्य के प्रमुख कलाकार कौन से थे दोस्तों? जल्दी से आंसर बताने का प्रयास जो है वो कीजिए, बंशीधर भट्ट। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा गया शा तमाशा। ठीक है, ये ऑप्शन जो इसका राइट आंसर होने वाला है। तमाशा जो है वो बंशीधर भट्ट द्वारा जो है वो लोकनाट्य के प्रमुख कलाकार थे तमाशा के। ठीक है, कौन? बंशीधर भट्ट। ठीक है, चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न है अमर सिंह राठौड़ की रमत। अमर सिंह राठौड़ की रमत का प्रमुख पात्र कौन है दोस्तों? अमर सिंह राठौड़ की रमत जो है उसके प्रमुख पात्र कौन है दोस्तों? ऑप्शन ए नागौर के राजा राठौड़ अमर सिंह है, दूसरा है बादशाह शाहजहाँ का साला सूबेदार सलावत खां और तीसरा आपका नाम आता है इसमें हाड़ोती के हाड़ाराव की कुंवारी
जो कुंवरी है, कुंवारी नहीं, कुंवरी जो है जिसका नाम है हडी रानी। तो जल्दी से बताइए कि अमर सिंह राठौड़ की जो रम्मत है उसके प्रमुख पात्र कौन है दोस्तों। अमर सिंह राठौड़ की रम्मत की बात हो रही है, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या, उपरोक्त सभी होने वाला है। ठीक है, डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी अमर सिंह राठौड़ की रम्मत के प्रमुख पात्र हैं दोस्तों। ठीक है, ये सारे। चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखें। तो अगला प्रश्न क्या देखें, बहुत वीडियो बन गया है लंबा, 5.5 मिनट का। ठीक है, तो इससे अगले वीडियो में अपन बात करें।